ऑलराइट, ठीक है भाई, हमारा जो है फिजिक्स का पार्ट 1 एचएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो हमारा 85 मार्क्स का है। ठीक है भाई, आप सब ने जो है वो क्लास 10th में इम्तहान दिया था तो वो कितने का था? 60 मार्क्स का था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपका पासिंग जो था वो 20 था या 24 जो अब हो गया। ठीक है, अभी आपका कितने का है? 85 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें आपके पास जो सेक्शन ए है वो कंसिस्ट करेगा 17 मार्क्स पे, 17 MCQs होंगे इसमें आपके पास। सेक्शन बी जो है वो कंसिस्ट करेगा 36 मार्क्स पे, और इसमें आपको अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 14। इसमें क्या है उसकी डिटेल हम अभी बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी आपका है 28 मार्क्स का, और आपने अटैम्प्ट करने 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। याद रहे, इसमें हर एक क्वेश्चन के पार्ट ए और बी होंगे, यानी कि आपने 3 सवाल में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर एक सवाल के 2-2 पार्ट हैं। जैसे 9th 10th में ऐसा नहीं था, 5 के अलग अलग सवाल थे, यहाँ पे पार्ट्स हैं, यानी आपने टोटल 4 सवाल अटेम्प्ट करने सेक्शन सी में। वो 4 पार्ट कैसे कि एक ही सवाल के 2 पार्ट और अगले सवाल के 2 पार्ट। तीसरा वाला सवाल नहीं करना, उसको छोड़ देना है बिल्कुल भी, उसमें से नहीं उठाना। ठीक है, इस लिहाज से नहीं उठाना कि ऐसा नहीं करना कि एक में से ए कर लिया और एक में से बी कर लिया और तीसरे में से दोनों कर लिए। 3 सवाल टोटल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक सवाल पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब देखो 85 में से पासिंग मार्क्स आपके 34 होते हैं। मेरे नज़दीक 34 मार्क्स 85 में से लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे नज़दीक आप लोग पेपर को डेफिनेटली क्लियर करोगे। ठीक है, यानी फेल होने वाला फिर तो वही सूरत है कि आपने पेपर में या तो कुछ करके नहीं आया या एब्सेंट हो गए, या फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, चेकिंग कर लो। तो ये तो मेरे ख्याल में इतना भी आप आराम से करके आ सकते हो कि कोई अंधा भी चेक करेगा तो भी आपके 34 मार्क्स आके आप लोग पास हो जाएंगे। ये सिर्फ पास होने का बता रहा हूँ कि ताकि सप्ली से लोग बच जाते हैं। ठीक है, वरना मोस्टली सप्ली आपको पता है मैथ और फिजिक्स में आती है जनरली, ओवरऑल कराची के रिजल्ट्स की बात अगर हम करें। ठीक है, सेक्शन बी जो आप अटेम्प्ट करेंगे 9 सवाल आउट ऑफ 14 क्वेश्चन। याद रहे, इसमें 8 न्यूमेरिकल हैं, 1 डायमेंशन का सवाल है। 8 न्यूमेरिकल है, 1 डायमेंशन का सवाल है। बाकी जो रिमेनिंग आपके कितने रह गए? शायद 5 रह गए, वो आपकी डेरिवेशंस है। पहले जरा एक ओवरव्यू कर लेते हैं उन डेरिवेशंस का, उन क्वेश्चंस का जो आपको रिवाइज करने चाहिए, यानी पूरे साल जो आपने तैयारी की है उसमें से आप इनकी तैयारी कर लें। लेकिन अगेन ये जरूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे करें, क्योंकि अगर आप ये सारे के सारे करेंगे तो इसका मतलब है आप उम्मीद करते हैं कि आप 5 शॉर्ट सवाल या 4 निकाल लेंगे, लेकिन बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं। तो फिर आपको अगर आप ये सारे कर लें तो न्यूमेरिकल सारे करने की जरूरत नहीं, या फिर आप न्यूमेरिकल सारे कर लेना तो इनमें आपके पास चॉइस बन जाएगी। बहरहाल ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने करे हैं, पढ़े हैं, याद है तो रिवाइज कर लेना, और अगर इनमें से कोई नहीं किया हो तो चाहो तो भले टाइम ज़ाया ना करने के लिए भले छोड़ देना उसको। बहरहाल ये टॉपिक्स अगर एक रिव्यू करें तो आपको पता है कि चैप्टर के लिहाज से, इसमें मैं डेरिवेशंस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, या थ्योरी भी इसके अंदर आ रही है। तो चैप्टर 2 में आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, मैंने शॉर्ट में कराया कि एक वेक्टर को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं, 2 कंपोनेंट बनते हैं, fx cos थीटा और fy sin थीटा। ठीक है, ये आप मैट्रिक वाला भी था और यहाँ पे भी वही चीज है तकरीबन। चैप्टर 2 में आओ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल ऐसा है कि आप ये लोग लाजमी याद करना, लाजमी इसकी तैयारी करना, या इसके अगेंस्ट ये वाला भी आ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये दोनों ही करना, फिर कोई भी एक आ सकता है, लेकिन ये लाजमी क्वेश्चन है सेक्शन बी के लिए। अच्छा, ये वाला चैप्टर 2 से था और ये वाला चैप्टर 4 से था बहरहाल। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मैंने इम्पल्स वाला दिया है ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर लेना, लेकिन चाहो तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन जो सवाल मैंने यहाँ बोला ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर आप चाहो तो किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ये वाला सवाल लाजमी करना, v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू आर एल्फा और टॉ इक्वल टू आई अल्फा। ये मैंने तीनों सवाल आपको अलग अलग कराए हैं, शॉर्ट सवाल का प्रूफ है। इसमें क्या आता है? टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन था। इसमें क्या आता है? लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन था। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब यानी खुद से प्रैक्टिस खाली एक कर लेंगे तो दूसरा वाला भी बना लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग लाजमी करने में शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, केपलर आ रहा है, तो इन दोनों में आप कोशिश करना कि ये दोनों ही कर लेना। लेकिन अगर मोस्टली बात की जाए तो केपलर थर्ड लॉ वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन केपलर थर्ड लॉ याद रहे वो यहीं से बनेगा। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला आ रहा है
कि कितने टाइम में वो अपना ऑर्बिट मुकम्मल करेगा, तो वही फॉर्मूला किसके लिए आ रहा है, केपलर थर्ड। तो यानी ये दोनों टॉपिक आप एक साथ ही कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है और आसान टॉपिक है, लेकिन करना चाहो तो कर लेना, लेकिन केपलर को लाजमी करना। एस्केप वेलोसिटी की बात करूं तो वैसे तो ये टॉपिक लास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, किसी एक ग्रुप में आया था। जिसके ग्रुप में आया था तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसके ग्रुप में नहीं आया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस एतबार से इसकी तैयारी कर लेना। एस्केप वेलोसिटी की बैंकिंग एंगल भी लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन किसी एक ग्रुप में आया था, वो आप लोग दोनों ईयर देख लेना। जिसके में नहीं आया था वो लाजमी कर लेना, जिसके में आया था वो चाहे तो छोड़ देना, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड वाला सवाल आपको मैंने भी रिसेंटली कराया वर्क वाले में कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। बहुत आसान सिंपल सवाल है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से, जो आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा आसानी से हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है। इसमें आपने क्या प्रूफ किया था कि वर्क जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। बहुत आसान था। पास्कल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, अगर कर सको तो कर लेना। मतलब आपने पढ़ा है, हमने कराया है, तो आप इसकी कोशिश कर लेना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाजमी करना। ये सवाल ऐसा है कि शॉर्ट के लिए तो आ ही सकता है, इनकेस ही लॉन्ग में भी आ सकता है, बर्नौली के अगेंस्ट आ सकता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप चैप्टर 7 से लाजमी करना। स्टोक्स लॉ आप चॉइस पे छोड़ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी चारों कंडीशन जो कराई थी ये लाजमी करना, जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम, नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। आपका चैप्टर 8 था शायद। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है, आसान टॉपिक है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी करना। इसका सवाल आपको मैंने कराया था, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये भी कर लेना, ये भी आपका आ सकता है। किरचॉफ लॉ, यानी एंड में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ लॉ, इसके दोनों लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों। ये टॉपिक तो लाजमी करना है। ये किसी एक ग्रुप में पिछला साल आया था, जिसमें आया था उसके लिए इतना जरूरी नहीं, लेकिन जिसमें नहीं आया था वो लाजमी करना इसको, ठीक है। फिर आपको लास्ट में पढ़ा है मास स्प्रिंग सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ये वाला आप कर लेना शॉर्ट के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है, उसको मैं डबल टिक नहीं कर रहा, चाहो तो कर लेना, बहुत अर्जेंट नहीं है इसके लिए। ब्रैक्स लॉ कर लेना, जो आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 13 के अंदर मैंने। डिफरेंस में वो बात करें एएम और एफएम, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, चाहो तो पढ़ के चले आना। और लास्ट चैप्टर से ये वाले सवाल आ रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये वाला टॉपिक एहतियातन चाहो तो कर लेना। अभी मैंने खाली उन टॉपिक्स की बात करी जो शॉर्ट टॉपिक्स है, जो आप आसानी से कर सकते हो, उनमें भी जिनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है वो आप लाजमी करना। और फिर पर्सनली आपको जिस टॉपिक में जिसको भी कोई मसला हो, परेशानी हो, वो कभी भी मुझसे डिस्कस कर लेना। और या अगर जैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी यहाँ पे आके करना हो, तो वो एक अलग से उस चीज़ को देख लेना। बहरहाल यहाँ ये चीज़ें मैंने अभी आपसे शॉर्ट सवाल डिस्कस किए हैं, इसमें से भी अगर किसी सवाल में कोई मसला हो तो आज जाने से पहले ही आज ही उसको डिस्कस कर सकते हो, या फिर किसी भी दिन आप मुझे इसके बारे में बता देना, ठीक है। सेक्शन बी में जो कि मैंने आपसे बोला कि 9 अटेम्प्ट करने हैं, तो 9 में 8 न्यूमेरिकल और 1 डायमेंशन का सवाल है। यानी अगर आप इन पे कम से कम भी तवज्जो दें तो अपनी ज़्यादातर मैक्सिमम तवज्जो प्रैक्टिस अपने न्यूमेरिकल्स और अपने डायमेंशंस के टॉपिक पे देंगे, तो वो बहुत आसानी से आपका सेक्शन बी निकल जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया, कि अगर आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पा रहे, या आपके पास टाइम शॉर्ट है, या आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो कम टाइम के अंदर अगर आप ऑल न्यूमेरिकल्स और डायमेंशन की तरफ भी चले हैं, तो ये 36 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है। और यकीनन आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? 34। डेफिनेटली आप MCQs को अटैम्प्ट करेंगे 17। अब हो सकता है सारे ठीक हों, हो सकता है आधे ठीक हों, बहरहाल एक चॉइस ऑप्शन है, जितने भी आपने समझे पढ़ के गए, ठीक है। तो MCQs को अटैम्प्ट करके अगर आप सिर्फ इतनी भी तैयारी कर सकें, आप या कोई भी जो नहीं कर पाए, तो वो इतना भी अटैम्प्ट करके 53 मार्क्स को अटैम्प्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा, जिसमें उसको वो सेक्शन सी की तरफ जा ही नहीं रहा, लॉन्ग को देख ही नहीं रहा। यानी ये वो कम से कम क्राइटेरिया है जिस पे आप कम से कम लाजिम मेहनत करो। और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ बता दिया कि आपकी बुक के अंदर 180 न्यूमेरिकल है, ठीक है, तमाम चैप्टर्स को मिलाकर, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो 70 न्यूमेरिकल हैं। यानी आप इन 70 न्यूमेरिकल को मतलब आंख बंद करके और खोल के दोनों तरीक़ों से आप इसकी प्रैक्टिस करें, और उसके ऊपर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप इनको 100% बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कि आपके 9 के 9 न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, सॉरी 8 न्यूमेरिकल। अगर 8 नहीं भी निकले तो 6 निकल जाएंगे। और ये नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल भी काम कर रहे हैं, आपने और भी बहुत सी चीज़ें करी हैं, लेकिन बहरहाल ये 70 न्यूमेरिकल आप लाजमी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में डायमेंशन का टॉपिक करेंगे, तो आपके 9 सवाल यहाँ से डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे। इन 70 न्यूमेरिकल के बाद या उससे पहले अगर आप कोई काम करें, तो मेरा ख्याल है शॉर्ट सवाल को
बाद में रख के पहले आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो 100% पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और 100% क्राइटेरिया से मुराद ये कि तमाम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, तमाम 9 सवाल अटेम्प्ट करें। 9 सवाल अटेम्प्ट करने में आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहें तो सारे न्यूमेरिकल और डायमेंशन कर लें, या आप चाहें तो जो डेरिवेशन वाले सवालात अगर आपने किए और वो आपको आते हैं तो आप वो कर लें और रिमेनिंग आप न्यूमेरिकल करेंगे दायरे। तो ये आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है कि आप 9 ही न्यूमेरिकल करने हैं भाई, आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं अगर आपकी आसानी से याद की हुई आ गई है तो उसमें बहुत से आसान सवाल आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला वो आप लाजमी करना। और आपको सेक्शन सी में दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एक्यूरेटली, सही तरीके से, और दोनों सेपरेट होने चाहिए। सेपरेटली आपने दोनों के ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करने। सेक्शन सी जो होता है ना भाई, उसके अंदर क्या पूछते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन सी में एवरी क्वेश्चन हैज पार्ट ए एंड बी, डेरिवेशंस होती हैं, एक्सप्लेनेशन है, वर्किंग और डायग्राम है। तो डेफिनेटली डिटेल क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। तो आप जो है कोशिश करें, जो 100% अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि अपना पहला फोकस या साइमल्टेनियसली साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लेके चलें। शॉर्ट सवाल को भले बाद में कर लें, स्किप कर दें, वॉट एवर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को साथ साथ लेके चलना चाहिए आपको, ताकि यही आपका 100% पेपर निकाल देंगे। लॉन्ग सवालात की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके पास टोटल जो निकाले गए हैं बुक से वो 14 सवाल निकाले गए। ये 14 सवाल लॉन्ग हैं। उम्मीद यही है कि इन 14 के अलावा कोई सवाल नहीं आएगा तो इन 14 में से ही आएगा सवाल, ठीक है। तो आपने इनको या तो 100% इन लॉन्ग सवालात को कर लेना है। इनमें से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट को टिक किया है, यानी इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 निकालें। वो 10 सवाल आपके लिए कौन से, अगर आप समझें इनको। पहले चैप्टर से डायमेंशन एनालिसिस करवाया था, 2 फॉर्मूलाज मैंने ड्राइव करवाए थे। प्रिपरेशन पेपर का पहला सवाल भी यही है। आप सबको आता है और आसान सवाल है, आप प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर भी इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करा। नेक्स्ट चैप्टर जो वेक्टर्स वाला आ रहा है उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये लाजमी वाला सवाल है, किसी भी एक ग्रुप में लाजमी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आता तो प्रोजेक्टाइल वाला आ सकता है। मैंने प्रोजेक्टाइल को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें, आप ये आपकी अपनी मर्जी पे छोड़ा है मैंने, क्योंकि आपको पढ़ाया भी है, कराया भी और आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर वाले। इलास्टिक कोलिजन जिसमें V1 और V2 फाइनल वेलोसिटी स्फीयर्स की निकाली जाती हैं, ये लाजमी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हर हाल में करना है। ये अगर लॉन्ग में आया तो ठीक है, वरना शॉर्ट में आ जाएगा। कहीं कुछ भी नहीं हुआ इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक लाजमी करना, यानी इसके न्यूमेरिकल भी शामिल है उसमें, 70 न्यूमेरिकल में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, ये 50-50 वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, लेकिन पढ़ाया है कराया है तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल आप डेफिनेटली 100% इसको करके जाना, किसी भी एक ग्रुप में, या हो सकता है दोनों ही ग्रुप में आ जाए। हाँ, अगर इन केस ये नहीं आता तो पॉसिबल है इसकी जगह पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी साथ में एक न्यूमेरिकल लगा के लॉन्ग में दे दे, वही वाला मैंने इसे फाइल में आपको दिया, न्यूमेरिकल भी लगा के दिया हुआ। तो हो सकता है इसकी जगह कौन सा आ जाए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाए। लेकिन इसमें से ये 2 में से कोई एक टॉपिक लाजमी करना है इसको, यानी यहाँ से शॉर्ट वाला कंटिन्यूटी और लॉन्ग वाला बर्नौली को आपने लाजमी करना है। कैपेसिटर वाला ऑप्शनल है, कर सको तो कर लेना, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पेपर में आया तो आप बोले हमने नहीं करा। पेपर में आ सकता है, लेकिन मैंने टिक इसलिए नहीं लगाया कि मैं समझता हूँ कि जिन पे टिक लगाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हर हाल में करना। जो कि कितने सवाल है आपके, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। SHM वाला प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मोशन वाला रिसेंटली पढ़ा है, बहुत आसान टॉपिक भी और इंटरेस्टिंग भी, और आप कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ से डॉपलर इफेक्ट कराया है, इसमें तमाम केसेस कराए। तीसरा वाला केस अमूमन पूछता नहीं है, अब दोनों केस पूछता है, पहला दूसरा वाला, लेकिन आप तीनों पढ़ के तीनों समझ के अच्छे से जाएं तो ये इससे आपका निकल जाएगा। अब या तो डॉपलर इफेक्ट आएगा या स्पीड ऑफ साउंड आएगा, कोई एक सवाल आएगा। अब जाहिर है अगर जिसका पेपर पहले तो वो खुद दोनों ही करेगा, लेकिन जिसका बाद में तो उसके लिए एक चांस बन सकता है कि अगर डॉपलर आ गया तो फिर डॉपलर आने के चांसेस कम होंगे, उसका न्यूमेरिकल आ सकेगा फिर। इसलिए तो बेहतर ये कि अच्छा है कि आप दोनों ही प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि दोनों टॉपिक से लॉन्ग भी है और दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल भी है इस वजह से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग डबल स्लिट या न्यूटन रिंग में से कोई एक टॉपिक आएगा और किसी दूसरे का न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर ये सवाल आया तो उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल इनमें से नहीं आया तो न्यूमेरिकल तीसरा जो मैंने आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कराया वहां से आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये दोनों टॉपिक लॉन्ग के लिए न्यूमेरिकल की लाजमी कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट से कम्युनिकेशन चैनल वाला सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको मैंने एक क्लास में करा दिया था। किसमें क्या था, यूटीपी था, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वगैरह, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, ये सब कर लेना। अब इन 14 लॉन्ग सवालात में से आप सबसे पहले जो अपनी बिल्कुल बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात की कर लेंगे। जब ये हो जाएंगे तो उसके बाद रिमेनिंग 4 को भी देख लेना आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितना काम कर सकते हो। पेपर अटेम्प्ट करने की बारी आएगी ना, तो सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करने के बाद कोशिश करना पहले सेक्शन सी ही अटेम्प्ट कर लेना, ताकि डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं
तो इसमें एंड मोमेंट पे आप ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं, डायग्राम सही नहीं बनती, डेरिवेशन में गलती। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग पहले अटैम्प्ट कर लेना, और आपके पास 3 घंटे होते हैं ना, तो कोशिश करना आपका जो मैक्सिमम कह रहा हूँ कि आपको सेक्शन सी अटैम्प्ट करने के लिए 1 घंटा होना चाहिए आपके पास। वैसे 1 घंटा शायद आपको कम लगे, लेकिन कोशिश करना है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर फर्स्ट आवर, एमसीक्यूज का सीन ये है कि आप शायद क्राइटेरिया चेंज हो गया कि एमसीक्यूज एंड में देते हैं, वो आखिर के 20 मिनट में देते हैं। वो जो भी हो, अगर शुरू में मिल जाए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि एमसीक्यूज पहले करने बाद में करने, लेकिन एमसीक्यूज करना पहले पेज पे, भले एंड में करो, पहले पेज एमसीक्यूज के लिए छोड़ना, ठीक है। फिर सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना, साफ सुथरा अटैम्प्ट करना। सारे सवाल आते हो तो पहले ही कर देना, लेकिन इन केस आपको सारे नहीं आते हो ना, 2 या 3 आते हो, तो वो भी पहले ही कर लेना। उसके बाद फिर अपना सेक्शन बी स्टार्ट कर लेना। आखिर में कहीं याद आ जाए या खुद से भी लिखना चाहो तो फिर एंड में दोबारा हेडिंग डाल के रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी वो कर देना एंड में, ठीक है। बट सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेक्शन बी पे आओगे तो भाई अब आपके पास जो है वो मैक्सिमम 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा है सेक्शन बी के लिए और आधा घंटा एमसीक्यूज के लिए, पूरे 3 घंटे हो गए। लेकिन याद रहे टाइम बहुत ज़्यादा कट जाता है, पेपर देर से भी स्टार्ट होता है, टाइम पे ले लेंगे, तो आप 3 को 2.5 घंटे अज्यूम करना। तो इसलिए अपनी मैनेजमेंट ऐसी करना कि आप 1 घंटे में सेक्शन सी और 1 ही घंटे के अंदर कोशिश करना है सेक्शन बी, क्योंकि अगर आप 1 सवाल 6 मिनट में कर लेते हो तो 10 सवाल 1 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ तो 10 से 9 सवाल करने, तो आप 1 घंटे में आराम से सेक्शन बी कर सकते हो इफ़ यू आर वेल प्रैक्टिस्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इनमें अगेन कहूँगा सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ नहीं हो, तो वो मुझसे आज या जब भी कभी आप डिस्कस कर लेना, जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो वो शेयर कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है कि ये सब चीज़ें हो गई। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो भाई देखो, न्यूमेरिकल्स आपके पास मैंने बता दिया था कि बुक में 180 न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको रिड्यूस करके इंपॉर्टेंट के लिहाज से 70 न्यूमेरिकल निकालें जो आपकी प्रिपरेशन फाइल में मौजूद हैं टीएससी की, और आपको उसको 100% प्रैक्टिस करना है। 70 न्यूमेरिकल, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन में ही करें, आपने आप पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको रिवीजन में, प्रैक्टिस में आपको ये 70 न्यूमेरिकल करने, एक टारगेट है आपके पास। ये नहीं करा पूरी बुक करनी है, लेकिन ये 70 न्यूमेरिकल लाजमी कर लेना। और इसको कंप्लीट करने से मकसद ये है कि आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की तरफ ही जाओगे। अगर आप ये 70 कर लो तो यहाँ से सिलेक्टिव सवालात कर लेना। सिलेक्टिव सवालात में जिन जिन के ऊपर मैंने डबल टिक लगाया है इनको देख लेना, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल को जो भी किसी को प्रॉब्लम है, जो रिवीजन करवाना है, वो भी मैं एंड में करता हूँ इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको कंप्लीट कर लूँ। ये हो गया। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की बात करूँ तो एमसीक्यूज कैसे करोगे? एमसीक्यूज के लिए देखो खास टॉपिक आपके पास क्या है, चैप्टर 1 से डायमेंशन है, डायमेंशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स। जितनी बुक में क्वांटिटीज आपने पढ़ी है ना, कोशिश करना बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप एक लिस्ट बना लो कि ये क्वांटिटीज पढ़ी हैं, इनके ये एसआई यूनिट्स हैं। बहुत अच्छा है कि फार्मूलाज भी बना लो, एक लिस्ट, क्वांटिटी, फार्मूला और यूनिट्स, एक लिस्ट बना लो, उनको रिवाइज करो, पढ़ो, आपको अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा जिस क्वांटिटी को आप लिख रहे हो ना, कोशिश करना उसका फार्मूला, उसका यूनिट और उसकी डायमेंशन भी प्रैक्टिस कर लेना। यानी आपके पास तो जाहिर है कोई भी फार्मूला आ गया, मिसाल प्रेशर आ गया, बोला प्रेशर की डायमेंशन निकालो, तो हर क्वांटिटी जो बुक में इस्तेमाल हुई है उनका फार्मूला, उनका यूनिट और उनका डायमेंशन, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इससे आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और जितने बुक में कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पे कूलम्स कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू है और रेजिस्टिविटीज़ हैं मुख्तलिफ की, हर अलग अलग एलिमेंट की, तो कुछ खास कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ जो आपको न्यूमेरिकल में आप इस्तेमाल करते हैं, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। कोई एक आध एमसीक्यूज कांस्टेंट वैल्यू का आ जाता है। बुक एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आपकी बुक के एंड में जितने एमसीक्यूज दिए गए हैं, जो आपको मार्क कराए हैं, समझाए हैं या रिड्यूस के हिसाब से देख लेना, वो सारे बुक से प्रैक्टिस लाजमी करके जाना। और पास्ट ईयर में सिर्फ आपके पास 2024 का ईयर है, जो 2 के अलग अलग है, साइंस जनरल का अलग है, मेडिकल का अलग है। उन दोनों के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करके समझ के जाना और मॉडल पेपर के तमाम एमसीक्यूज आप करके जाओगे। यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अभी, जब मैं आपसे कोचिंग में पेपर लूँगा 1 तारीख को, उसके लिए ही कंप्लीट कर लो, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी 3-4 दिन में कोशिश करो, जो गैप आ रहा है ये सारा रिवीजन करो, तैयारी करो। उसके बाद जो कुछ भी रह जाएगा वो दायरा आप बोर्ड के पेपर के दौरान आप लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी हो तो बता देना, वो अलग से भी फिर कोई क्लास जब भी रख ली जाएगी या कोई अलग से पूछना आएगा तो मैं करा दूँगा। अब सिर्फ यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है, पेपर को अटेम्प्ट करने, तैयारी करने के हवाले से, तो वो पूछ सकते हो कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ तैयारी ज़रूरी है, क्या चीज़ हम छोड़ सकते हैं। अगर इसके हवाले से कोई भी चीज़ सवाल है तो पूछ सकते हो। हाँ भाई, बासिल कितने घंटे में अटेम्प्ट करना है पेपर? 2.5 घंटे में। पेपर कितने घंटे का है? 3 घंटे का। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो कि आप 2.5 घंटे में पेपर को पूरा कर लें, सही है।
जकी सेक्शन बी में कितने सवाल करने हैं? 9 सवाल करने हैं, ठीक है। वो 9 सवाल में आपकी कोशिश क्या होगी, किस चीज़ को अहमियत दोगे? 8 न्यूमेरिकल और 1 डायमेंशन। 8 न्यूमेरिकल और 1 डायमेंशन, ठीक है। लेकिन ये जहन बना के रखना कि 8 न्यूमेरिकल, वो 8 न्यूमेरिकल में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होंगे जो घुमा कर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर उस वक्त समझ आ जाए तो कर लेना, नहीं समझ आए उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई थ्योरी का सवाल मिल जाए इनमें से आसान, तो वो कर लेना। लेकिन याद रहे 9 सवाल अटेम्प्ट हर हाल में करने हैं। और मोइस बताओ सेक्शन सी में कितने सवाल करोगे? 2 सवाल अटेम्प्ट करने। हाँ 2 सवाल अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट करने। इस तरह से आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी। बताओ मोइस तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट। तुम्हें जो है वो 3 के दोनों पार्ट आते हैं, 4 का बी आता है और 5 का ए आता है। क्या करोगे? 4 का बी कर लूँगा। 4 का बी कर लोगे और 3 के दोनों कर लोगे? 3 को छोड़ दूँगा। 3 को छोड़ दोगे? 3 में तो तुम्हें दोनों आते हैं। 3 को कर लेंगे, 4 का 3 में तुम्हें दोनों आते हैं, तुम दोनों कर लोगे। 4 में एक आता है, 5 में दूसरा आता है, क्या करोगे? यहाँ पे कोई ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना कि वो बी और ए से दोस्ती कर लेगा, वो एक अटेम्प्ट कर लेना, नहीं। क्या होगा? 4 का पार्ट बी कर लेंगे, 4 का पार्ट बी और 5 को skip कर देंगे। स्किप कर दोगे। एक की कुर्बानी देनी है, एक सवाल की, यानी 7 मार्क की कुर्बानी देनी है। एक सवाल इंडिविजुअली 7 मार्क का, याद रखना। एक इंडिविजुअली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 14 के बनते हैं और 4 28 के बनते हैं आपके पास, सही है। तो भाई सेक्शन सी, अच्छा याद रखो पेपर जितना भी मुश्किल आ जाए, सेक्शन बी सेक्शन सी हमेशा जो सवाल आपको यहाँ बताएं 90% कह सकता हूँ कि इनमें से सवाल आपके आएंगे। तो आप 100% इन सवालात की प्रैक्टिस करना, और ज़रूरी नहीं कि ये लॉन्ग में आए, इनमें से कोई शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस का सबसे पहला मरहला ये रखो कि इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, और इसके साथ साथ इनको नहीं करो, न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करो, उसके बाद इन शॉर्ट सवालात को देखना, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज की तैयारी आपकी इसके थ्रू हो ही जाएगी जो आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो। और याद रखो कि आप लोग पेपर में जो करके आओगे आपको वही मार्क मिलेगा। पेपर जो चेक करेगा वो एमएससी फिजिक्स ही चेक करेगा, कोई दूसरा इररिलेवेंट टीचर चेक नहीं करता। चेकिंग के मार्क्स बिल्कुल आपको दुरुस्त मिलते हैं। बात ये होती है आप मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में जाते हो, आपका बिल्कुल ही माइंड अब मैट्रिक वाला होता है। आप पेपर का क्राइटेरिया, पेपर की चेकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है फर्स्ट ईयर में। मैट्रिक में 3 मार्क का शॉर्ट सवाल था, 3 जुमलों में पूरा हो जाता था। यहाँ 4 मार्क का है तो वो बाज़-औक़ात 8 जुमलों में पूरा नहीं हो रहा। वो तो बाज़-औक़ात इसमें लेंथ, वही देखो लेंथ बढ़ गई, टाइम वही है, अटैम्प्ट ज़्यादा करने हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा मैक्सिमम पे जाना हो ना तो पूरा 100% अटैम्प्ट करना। फिर कहीं जाके आपकी जो है ना 85 में से आप जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर आप 100% तैयारी कर लो तो उम्मीद ये करते हैं कि आप 80 मार्क्स से कम नहीं लाओगे, 80 या उससे ऊपर ही लाओगे। और ये बहुत बेहतरीन बात होगी कि अगर आप फिजिक्स में और साथ साथ मैथ में ये मार्क्स ले आओ तो यही आपकी परसेंटेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न क्राइटेरिया के हवाले से अगर कोई मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, सवाल है तो कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा कि जिसमें जो न्यूमेरिकल हमें रिवाइज करना है, देखना है, तो उनके फॉर्मूलाज को देख के एक बार अगेन रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि थ्योरी में शॉर्ट और लॉन्ग में उम्मीद है कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको पढ़ाई हुई, समझाई हुई, मार्क कराई हुई, आप वहाँ से उनकी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि कोई डेरिवेशन अगर समझ नहीं आ रही हो तो वो भी बता देना, और डेरिवेशंस को भी देख सकते हैं रिव्यू में। लेकिन न्यूमेरिकल हमारे खास में मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल पे लाजमी फोकस करें और अपना टारगेट बना लें। जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हैं उनके लिहाज से एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़, उनके कौन से फार्मूलाज, उनके यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस, ठीक है। अगर आप बात पे अमल करोगे तो फिर मेरे आखिरी वाले जुमले पे अमल कर लेना, ट्रस्ट मी यू विल नेवर फेल इन फिजिक्स, ठीक है।